हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बहुत सारे सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स का ये क्वेरी आ रहा था कि सर दिसंबर 2023 में हमारा अटेम्प्ट है और ये ओल्ड स्कीम का लास्ट अटेम्प्ट है सर, उसके बाद सिलेबस चेंज होने वाला है। तो इस बार क्या एग्जाम इजी आएगा, क्या एग्जाम हार्ड आएगा, ये बता दीजिए ताकि हम उस लेवल की। तो बेटा सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि easy क्या होता है और हार्ड क्या होता है। देखो, आपको एग्जाम इजी लगता है अगर आईसीआई मॉड्यूल से क्वेश्चन आ जाए। आपको एग्जाम इजी लगता है अगर आपके पढ़े हुए क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आ जाए। आपको एग्जाम हार्ड लगने लगता है अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नया दिखाई दे जाए जो ना तो आपके आईसीआई मॉड्यूल में था और ना तो आपके क्वेश्चन बैंक में था, और वो नॉर्मली शुरू के क्वेश्चंस में ही ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 में डाल देगा, ताकि जब आप पढ़ोगे आप कहोगे अरे ये क्या पूछ लिया इसने, ये तो क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, और आप डर जाओ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से ही आते हैं, यानी आईसीआई मॉड्यूल। और जो हमने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है जिसमें आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से ही नजर आते हैं। हाँ, ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नए क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स ही बात है बेटा, नए क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल एग्जाम है ना यार, प्रोफेशनल एग्जाम है। तुम लोग चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो कुछ तो नया आएगा। लेकिन ध्यान से समझना कि अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता है ना, तो वो आईसीएआई के मॉड्यूल में उसका कॉन्सेप्ट दिया होता है या उसका एग्जाम्पल आईसीएआई मॉड्यूल में दिया होता है, तो ही वो क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब सिलेबस के बाहर तो कुछ भी नहीं आता। तो हमने जो क्लासेस करी हैं उसमें मैंने आपको ये चीजें तो डीपीपी के थ्रू करवाई हैं। साथ में जब हम 100% मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो जो नया क्वेश्चन भी आता है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होता है। बस अब आपको उसका क्वेश्चन का आंसर खुद बनाकर लिखना होता है। एक और बच्चे को जो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है वो ये आती है कि सर मुझे याद ही नहीं रहता लॉ। बेटा जब तुम वर्ड टू वर्ड रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो इतना बड़ा मॉड्यूल है, कैसे याद रहेगा। क्या तुम चिट्टी बन चुके हो? तो वो आपको वर्ड बाय वर्ड रट्टा लगाना भी नहीं है। मैं कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको वर्ड बाय वर्ड रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है। बट फिर भी बच्चा नहीं सुनता, आप क्या कर सकते हैं, है ना। उसमें आपको क्या करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। और उसके वर्ड्स जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको पूरी लाइन याद नहीं रहेगी, बट यार उसके उस अगर लाइन में 10 वर्ड्स लिखे हैं तो 3 वर्ड्स तो याद होंगे जो वहां लिखे होंगे। वही आपके कीवर्ड्स बनते हैं और उन्हीं कीवर्ड्स को रिप्रोड्यूस करके आप अपनी लैंग्वेज में लिख देते हो। मैं खुद, अगर आप मेरे राइटिंग सेशंस देखोगे तो मेरे 100% आंसर जो है मॉड्यूल से नहीं मैच होते, और वो होने भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या मेरे लिखे हुए आंसर्स में मॉड्यूल के वर्ड्स का यूसेज होता है? द आंसर इज यस, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो रट्टा लगाने मत जाओ कि भाई पूरा रट लूंगा तो आपको जीवन निकल जाएगा। 6 महीने के या 3 महीने के ये आपके लिए इनफ नहीं है फिर रट्टा लगाने के लिए। फिर आपको 3-4 साल बाद फाउंडेशन का एग्जाम देना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली दिसंबर 23 में एग्जाम देना चाहते हो तो सिर्फ कीवर्ड्स, यानी जो आपने पढ़ा है उसके कीवर्ड्स को याद रखो और उन वर्ड्स का यूज करते हुए अपनी लैंग्वेज बनाते हुए चलो और आंसर लिखते जाओ। इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा जो चीज आपको याद रखनी है बेटा, चाहे पेपर इजी आए या हार्ड आए, देखो हार्ड भी आता है तो वो कहने के लिए हार्ड होता है। एक्चुअली में पेपर जो है बुक से आता है। यानी ये मान लो जब हम कहते हैं ना हार्ड पेपर आ गया, तो 100 में से सिर्फ ऐसा हो सकता है भैया 20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का ऐसा पेपर था जो कि डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट था। बाकी सारा पेपर फिर भी इजी होता है। और बच्चे ये सबसे बड़ी दिक्कत कर लेता है, वो उन 25 मार्क्स की वजह से अपने जो बाकी का 75 मार्क्स का आता है वो भी सही से नहीं कर पाता। तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपको जो क्वेश्चंस आते हैं भाई पहले वो आंसर कर ले, जो नहीं आते उसके लिए टाइम है, आराम से कर लियो एंड में। बट मान लो तुम्हें 70 मार्क्स का 75 मार्क्स का पेपर आता है तो एटलीस्ट उसको तो पूरा अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें वो 25 आवर्स का आप टाइम इन्वेस्ट करो। लेकिन नहीं, आप उस क्वेश्चन पे ऐसा दुश्मनी ले लेते हो पर्सनली कि मुझे कैसे नहीं आ रहा, और फिर आपका पेपर जो है छूट जाता है। ठीक है। और जिन बच्चों को पेपर की डिफिकल्टी होती है, कई बच्चों को ये होता है कि पेपर तो पूरा आता है बट 3 घंटे नहीं पूरे पढ़ते, उनको भी मैं बता देता हूं आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करने हैं, बहुत जरूरी है, तभी आपका ब्रेन जो है ट्रेन हो पाता है 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देर आर हाई चांसेस कि आप पेपर को 3 घंटे में पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही 2 पेपर खुद से सॉल्व करके गए होंगे टाइमर लगा के, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि भैया हम कर सकते हैं, हमने पहले भी 2 बार ऐसा किया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। मैंने जो पॉइंटर्स बताए मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। सबसे पहला, हमें आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कर, सर लिख के कर लेने। अरे भाई सारे लिखने की जरूरत नहीं है, डेली दिन में 2 क्वेश्चन भी लिखेगा तेरा काम हो जाएगा। बाकी तेरे को अच्छे से पढ़ के चले जाने की, उसमें तेरे को ये पता होना चाहिए क्या प्रोविजन लिखना है और क्या कंक्लूजन लिखना है, दैट्स इट। और जो नए क्वेश्चन आएंगे उसके लिए तेरे को कॉन्सेप्ट पता होंगे तो खुद की लैंग्वेज से बना सकता है। नेक्स्ट आता है बीसीआर के लिए। बीसीआर के लिए बेटा फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेंट आप बना लोगे मुझे पता है, लेकिन फॉर्मेट्स को प्लीज इधर उधर मत करना। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू और आप इजीली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजीली दिसंबर 23 क्रैक कर लोगे।